Morning, dear students. Dear students, today we will start our next lesson, that is refraction and dispersion of light. Refraction and dispersion of light. Lesson 10. Let's start. In class 7th, we learned about some of the basic properties of light. क्लास 7 में आप लाइट की बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं कि जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ में क्या करती है, चलती है, प्रोपेगेट करती है ट्रांसपेरेंट मीडियम में। ट्रांसपेरेंट मीडियम में है, आप पढ़ चुके हैं कि लाइट जो है वो क्या करती है, स्ट्रेट पाथ में प्रोपेगेट करती है, मतलब जाती है। ठीक है। इट हाउएवर गेट्स रिफ्लेक्टेड, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। कब रिफ्लेक्ट होती है? जब किसी भी शाइनिंग सरफेस पे या पॉलिश सरफेस पे लाइट पड़ती है, वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसको इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके। जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ठीक है, इसको गवर्न किया गया है टू वेल नोन लॉज से, जिसको बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। इस फिनोमिना को जो है गवर्न किया गया है, अच्छी तरह बताया गया है दो लॉज से, दो नियमों से, वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इट ऑफन हैपन्स दैट लाइट रे प्रोपेगेटिंग इन वन ट्रांसपेरेंट मीडियम गेट्स टू enter and then propagate in another transparent medium. For example, a light ray initially propagating in air may fall on a glass block or on the surface of water in a container. कहते हैं एग्जाम्पल के लिए कि अगर एक लाइट की जो रे है वो प्रोपेगेट करती है एयर में प्रोपेगेट करने के बाद वो किसके ऊपर पड़ती है, एक ग्लास ब्लॉक के ऊपर, ठीक है, या फिर जो सरफेस है वाटर की किसी भी कंटेनर में, ठीक है, तो वो क्या हो गया, उसका मीडियम क्या हो गया, चेंज हो गया। तो लाइट की जो रेज हैं उसका मीडियम क्या होता रहता है, चेंज होता है। जब वो एक जगह से दूसरी जगह में जाती है उसका मीडियम चेंज होता है, जिससे उसकी जो प्रोपेगेशन है जाती है वो जिस टाइप में, ठीक है, वो मीडियम चेंज होते हुए उसकी प्रोपेगेशन भी चेंज हो जाती है। तो कहते हैं हम इस करैक्टरिस्टिक्स को, इस फिनोमिना को, ठीक है, क्या करेंगे, अच्छी तरह आगे डिस्कस करेंगे कि जब लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम जाती है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब भी कोई लाइट है, उसकी रे है, ठीक है, स्ट्रेट पाथ में जाती है वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम वो होता है जिस पे हम आर पार देख सकते हैं। जो वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, तो इसमें चेंजेस आती हैं उसके डायरेक्शन में। प्रोपेगेशन मतलब उसकी दिशा में, उसकी जिस तरफ में उस डायरेक्शन में जाना है उसमें चेंज आते हैं, या वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, वो उस रास्ते से मुड़ जाती है। ठीक है। दिस ऑब्जर्वेशन क्या होती है, किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द फिनोमिना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। जब ये पाथ चेंज होता है, इस फिनोमिना को क्या नाम दिया गया है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस तरह के ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो किस लिए होते हैं, बेसिकली ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड्स के कारण। क्योंकि जब लाइट की जाती है वन मीडियम से दूसरे मीडियम में तो उसका पाथ चेंज हो जाता है। ठीक है। रिफ्रैक्शन जो फिनोमिना है ऐसी लाइट्स में, रेज में, ठीक है, प्रोपेगेट जब करती हैं एक मीडियम से लेके दूसरे मीडियम में, ठीक है, तो उसका जो पाथ है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में वो जाती है, वो क्या हो जाता है, उसका पाथ चेंज हो जाता है, जिसको रिफ्रैक्शन का फिनोमिना बोला जाता है। रिफ्रैक्शन एज द फिनोमिना इन विच अ रे ऑफ लाइट प्रोपेगेटिंग इन वन मीडियम, दैट इज ट्रांसपेरेंट मीडियम, चेंजेस इट डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन टू व्हेन इट गोज इनटू अनदर मीडियम। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका पाथ जो है वो चेंज हो जाता है। देखो एक्टिविटी 1 में बोला गया है, आप एक ग्लास बीकर लो, एक कॉइन डालो, एक कॉइन उसके बाहर रख दो, ठीक है, तो आपको जो बाहर वाला कॉइन है वो तो ऐसे ही पड़ा हुआ दिखेगा जैसे वो है, लेकिन जब उसको पानी वाले कॉइन को बाहर देखोगे वो पड़ा तो यहाँ है, बिल्कुल नीचे रखना है, अपने बॉटम पे रखना है, नीचे बॉटम पे रखना है उसको, कॉइन को, लेकिन बाहर से जब देखेंगे पानी में वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। ठीक है। तो ये किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। जो बाहर वाला है, जो कॉइन अलोंग साइड पड़ा है बीकर के, वो आपको वैसा ही दिखेगा जैसा कि पड़ा है, लिखा हुआ है ना, कॉइन लाइंग ऑन टेबल टॉप,
वो वैसे ही दिखेगा। एक्टिविटी 2 में बोला है कि आप एक पानी वाला बीकर लीजिए, ग्लास लीजिए, ट्रांसपेरेंट ग्लास, तो उसमें पेंसिल रख दीजिए 45 डिग्री एंगल पे, ठीक है, टेढ़ी रख दीजिए। तो आपने रखी तो उसको वैसे सही है, लेकिन आप बाहर से क्या ऑब्जर्व करेंगे कि वो थोड़ी सी टूटी हुई दिखाई देगी। वो टूटी तो नहीं है, ठीक है, बेंट हुई दिखाई देगी, मुड़ी हुई दिखाई देगी। ये तो किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से। नेक्स्ट एक्टिविटी में बोला गया है एक ग्लास ले लो पानी से भरा हुआ, किसी पर्सन को उसके से बीच में से देखो, तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा, उसके फेस में क्या चेंजेस आएंगे, उसके शेप में, ठीक है। उसके बाद आप उसमें से पानी हटा के उस फेस को देखो तो आपको कैसा लगेगा, पानी डालने पे देखो क्या दिखेगा, या फिर उसमें कुछ मिल्क डाल के देखो कि क्या ऑब्जर्वेशंस होंगी। तो डिफरेंस करके देखना है कि रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस आया, जो भी लाइट है उसकी रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस आया, क्योंकि ये वाला फेस तो एयर में है, लेकिन जो गिलास है उसमें वाटर है, तो मीडियम चेंज हो गया। तो क्या चेंजेस आई मीडियम चेंज होने से, प्रोपेगेशन की जो लाइट्स की प्रोपेगेशन थी, रेज की प्रोपेगेशन में क्या चेंजेस आई, जब उसमें पानी था, जब नहीं था, और जब इसमें मिल्क डाला गया। तो तीनों ऑब्जर्वेशंस आपने क्या करनी है, नोटिस करनी है। इन सभी ऑब्जर्वेशन को आपने ईजिली अंडरस्टूड करना है, ठीक है, ईजिली ऑब्जर्वेट करना है आपको। द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट गोज फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। The definition of refraction of light is the phenomena of bending of a light ray when it goes from one transparent medium to another is known as refraction of light. The phenomena of refraction is related to many day-to-day effects in our life. जो ये phenomena है ये related है हमारी डेली की बहुत सारी एक्टिविटीज़ के साथ। तो आज हमने ओनली क्या की है, जो हमारी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है उसकी क्या की है, हमने डेफिनेशन की है, उसको अच्छी तरह समझा है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। कल हम करेंगे कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब जो कारण हैं वो क्या हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स के, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।